हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन। तो शुरू करते नरेशन। पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया बार बार कि नरेशन करते समय हमें इन 4 पॉइंट्स पे फोकस करना है। नंबर 1 टेंस, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 लिंकर, नंबर 4 सेट टू। और पहले के वीडियो में हम ये 3 पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं। आज नंबर 4 क्लियर करेंगे, सेट टू कब किस में चेंज होता है। ओके, नरेशन। तो ये एक टेबल बना रखी है, आपको याद करनी है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस हो तो सेट टू टोल्ड में चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो सेट टू आस्क्ड में बदलेगा। ये सिंपल सा है। वैसे एक मेन फार्मूला क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंस है, जैसी सेंस है, उसी के हिसाब से सेट टू चेंज होता है। तो सिंपल है तो टोल्ड, क्योंकि सिंपल का मतलब है सिंपल सेंटेंस, कोई बात कही गई है तो कहने का मतलब टेल, तो इसलिए टोल्ड में बदलता है। इंटरोगेटिव में कोई बात पूछी जाती है, इसलिए आस्क मीन्स पूछना, इसलिए सेट टू आस्क में बदलता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो अलेस हो तो अलेस क्या, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। हुर्रा हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर में बदलेगा सेट टू, रिक्वेस्ट है तो सेट टू रिक्वेस्टेड में बदलेगा, एडवाइज है तो एडवाइज में बदलेगा। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइज में बदलेगा, लेट हो तो प्रोपोज और सजेस्टेड में बदलेगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं। ही सेड टू मी कोमा कोमास बिगिन आई हैव डन माई वर्क फुल स्टॉप कोमास क्लोज। तो इसमें क्या हुआ, ही टोल्ड मी, सेड टू की जगह क्या हो गया, टोल्ड। तो अगर सिंपल सेंटेंस हो, ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस में सेट टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, इसलिए टोल्ड हो गया। मी दैट, लिंकर दैट लगेगा। ही, ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसलिए ही आ गया। हैज हैव, ये टेंस चेंज हो गया। हैज हैव अगर हो तो किस में बदलेगा, आपको टेंस की टेबल लिखवाई थी पिछले में, तो इसमें हैड में चेंज हो गया। डन हिज वर्क, तो माई फर्स्ट पर्सन है तो इसी के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहां पर हिज आ गया, वर्क। नंबर 2, ही सेड टू मी कोमा कोमास बिगिन व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क कोमास क्लोज। तो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब पर्सन पूछा गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू आस्क्ड में बदलेगा। इसीलिए इसमें क्या हुआ है, ही आस्क्ड मी, सेड टू आस्क्ड में बदल गया ना। व्हाट, इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि अगर WH फैमिली का कोई वर्ड हो तो लिंकर नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर लिंकर नहीं लगा। और अगर ये यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो लिंकर लगता इफ, तो इसलिए यहां पर व्हाट से शुरू है तो लिंकर नहीं लगा। फिर माई, यूअर सेकंड पर्सन है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला है माई। नेम वाज, इजेमार किस में बदलता है, वाज में, तो ये इस तरह से चेंज हुआ है। नंबर 3, आई सेड टू माई सर्वेंट कोमा कोमास बिगिन फैच मी ए ग्लास ऑफ वाटर फुल स्टॉप कोमास क्लोज। तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है, फैच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर है। ये मैंने अपने नौकर से कहा कि नौकर को आदेश दिया है कि मुझे एक गिलास का पानी दो, तो इसलिए सेट टू ऑर्डर में बदले। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर लिखा हुआ है, इसमें लिंकर क्या लगेगा, टू। आपको उसमें लिंकर वाले में लिखवा रखा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में लिंकर क्या लगता है, टू। फैच मी ए ग्लास ऑफ वाटर। सेंटेंस नंबर 4, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। तो सबसे पहले देख लो लेट, तो लेट हो तो क्या इसमें बदलता है, प्रोपोज्ड या सुजेस्टेड में। आई सेड टू, आई हो गया प्रोपोज्ड, तो सेड टू किस में बदल गया, प्रोपोज्ड में। यहां पर आपका लिखा हुआ है लेट हो तो प्रोपोज में बदलता है, तो ये क्या हो गया, सेट टू प्रोपोज्ड। माई फ्रेंड दैट, लिंकर क्या लग गया, दैट। वी, अस वी में बदलता है, शुड गो आउट फॉर ए वॉक। सेंटेंस नंबर 5, ही सेड कोमा कोमास कोमा एलेस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एलेस किस में बदलता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। आई हैव इंजोर्ड माई फुट फुल स्टॉप कोमास क्लोज। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, तो ये आपका एलेस तो लिखा हुआ है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज होगा।
दैट, लिंकर क्या लगा है, दैट। ही, आई ही में बदल गया, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। हैड, हैज, हैव, हैड में बदलता है, इंजोर्ड हिज फुट, तो माई की जगह क्या हो गया, हिज। अब यहां ये देखना है आपको, ये आई की जगह क्या हुआ, ही, और ये माई की जगह हुआ हिज। ये कैसे हुआ, सबसे कंफ्यूजन ज्यादा इसी में होता है। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि ये देख लो आप यहां पर आई ही में क्यों बदला है, मैंने आप बताया कि जो भी चेंज करना है तो उसके दोनों के रूप लिख लो आप, आई माई मी, तो आई और ही को चेंज कर रहे हैं ना, तो आई माई मी ही हिज हिम। तो हम यहां पर क्या करें, आई को चेंज किया है, तो आई के साथ क्या है, ही, इसलिए यहां पर ये आई ही में बदला है, ठीक है। और ये माई हिज में बदला है, तो माई हिज में कैसे बदला है, देखो आई माई, माई को बदल, तो माई के साथ क्या है, हिज, तो ये हिज में बदला है। हो गया क्लियर, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं, और एग्जाम्पल आप घर पे प्रैक्टिस करना और लिख लिख कर देखना, और ये चारों पॉइंट्स आप एक कॉर्नर में लिख सकते हो। ये देखने के लिए, सेंटेंस पूरा करने के बाद आपको ये देखना है जरूर कि हमने 4 पॉइंट्स क्लियर किए हैं या नहीं किए। और जब आप मिलान करोगे तो आपको कुछ कोई छूट गया होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा ये छूट गया, और उसको आप कर सकते हो। और जब चारों क्लियर हो जाए तो आप ये समझ लेना कि हमारा सेंटेंस पूरा है और सही है। तो प्रैक्टिस जरूर करें, और कोई इसमें फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप पहले शुरू में देख देख कर सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा, और आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।